गुजरात के बाद किसी राज्य ने सबसे ज्यादा आंख बंद करके मोदी जी पर भरोसा करके वोट दिया है, वो राज्य है बिहार। 2014 में भाजपा की कोई ताकत नहीं थी। नीतीश जी से गठबंधन से अलग होने के बाद भी भाजपा को 30 से ज्यादा सीट आया। 2019 में 40 में 39 सांसद हम लोगों ने जिताया। इस बार भी जब भाजपा को कई जगह नॉर्थ के राज्यों में झटका लगा है, बिहार ने फिर उन पर भरोसा जताया है। लेकिन तो मोदी जी धोखा कर रहे हैं। सुन तो लीजिए आप बात को। मैं खुले मन से रोज गांव में कहता हूं, आपके मन से भी कह दे रहा हूं। जिस बिहार की जनता को जातिवादी जनता, जातियों में बटा हुआ समाज कह के आप लोग उपहास उड़ाते हैं, उसने जाति धर्म भूलकर मोदी की मदद की, मोदी को जिताया। और वही मोदी जी आज 12 साल हो गए। आप मुझे बता दीजिए, पत्रकार होने के नाते, बिहार के होने के नाते, एक दिन काम उन्होंने किया नहीं किया छोड़ दीजिए, पैसा दिया नहीं दिया इसको भी छोड़ दीजिए, बिहार के विकास के लिए अगर मोदी जी ने 12 साल में एक दिन एक बैठक किया है, आप मुझे वो खबर दिखा दीजिए। मैं कल से मोदी जी का झंडा लेने को तैयार हूं। जिस व्यक्ति को बिहार ने अपनी जाति, अपने परेशानी सबको भूलकर, गुजरात के जिस व्यक्ति पर बिहार की जनता ने भरोसा किया, आंख बंद करके वोट दिया, उस राज्य के बच्चों के लिए मोदी जी ने 12 बरस में एक दिन नहीं निकाला है। तो क्या ये धोखा नहीं है? क्या बिहार के बच्चों को ये हक नहीं, बिहार के लोगों को ये पूछने का कि भाई आप गुजरात में बैठक कर रहे हो, गुजरात का विकास की चिंता आपको है, क्या आपको नहीं पता है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है? क्या आपने इसकी चिंता की कि बिहार में कम से कम 10 चीनी मिल चालू हो जाए? क्या आपने इसकी चिंता की कि बिहार से पलायन रुक जाए? कोई अगर 12 साल में इस पर प्रयास हुआ तो हमको बता दीजिए। प्रयास छोड़िए, सफलता मिलना नहीं मिलना छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए कि भाई आज नीति आयोग ने, प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में बैठक बुलाई है, विशेषज्ञों की बैठक बुलाई है कि भाई बिहार जो सबसे गरीब, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो ये ना प्रोजेक्ट की बात, तो प्रोजेक्ट्स बिल्कुल नहीं। कौन सा रोड बन रहे हैं, वो कौन सा प्रोजेक्ट? रोड कहाँ नहीं बन रहा है? तो अगर रोड यहाँ बन रहा है तो वो डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, डेवलपमेंट कौन सा स्कूल बनाया? IIMITs आ रहे कौन हैं, सा बनाया? कहाँ बनाया? मतलब आप कह रहे हैं कि 12 साल में कोई डेवलपमेंट मैं कह रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं कह रहा हूँ बैठक नहीं किया, आप कह रहे किया। आप कह रहे रोड बना। अरे भाई, आपको अगर रोड बनाना है, ईस्ट और वेस्ट को आपको लिंक कर रहे हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बन रहा है, तो क्या बिहार को आप इरेज कर दीजिएगा? बिहार के थ्रू ही तो रोड जाएगी। अगर आप गोल्डन क्वाड्रेटल बनाएंगे तो बिहार उसमें आएगा ना भाई। उसमें कोई बिहार पे एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। मतलब बिहार स्पेसिफिक कुछ भी नहीं हुआ। अरे मैं आपसे पूछ तो रहा हूं भाई, आप क्या एहसान कर रहे हैं? अगर आप गुजरात से सिलीगुड़ी रोड बनाइएगा तो बिहार को हवा में नहीं ना उड़ के चले जाइएगा। ये कोई बिहार पे एहसान कर रहे हैं आप? मतलब हम लोग यहाँ, हमारे यहाँ से अगर रोड जा रही है तो केंद्र सरकार एहसान कर रही है हम लोग पर। देखिए, हमारे पास लिस्ट तो नहीं है कि उन्होंने क्या क्या किया है, लेकिन पिछले इतने साल में हर स्टेट पर ध्यान दिया गया है। सुन तो लो आप मेरी बात। हाँ। लिस्ट नहीं है आपके पास। मैंने आपको तो लिस्ट उसकी बात ही नहीं की, मैंने आपको सीधा अच्छा आसान सवाल दिया था। आप पत्रकार हैं, आप एबीपी को बोलिए कि 12 बरस में एक बैठक हमको खाली दिखा दो आप, जो बिहार के विकास के लिए उन्होंने बैठक किया था कि भाई बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, वहां पर शिक्षा के लिए, पलायन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, शहरीकरण के लिए मोदी जी ने एक्सक्लूसिवली लगा रहे हैं बिहार के लिए। बिल्कुल, अगर बिहार के लिए, अरे भाई तो बिहार की परेशानी है। आप मोदी जी तमिलनाडु गए, मोदी जी बुलेट ट्रेन गुजरात में चला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने इल्जाम लगाया। क्या इल्जाम लगाया? 1 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया जब बुलेट ट्रेन जो बन रहा है, आपको भी पता है 1 लाख करोड़ रुपया सरकार ने कर्ज लिया है। कर्ज गुजरात तो नहीं पे करेगा, भारत के लोग पे करेंगे। वो कर्ज भारत सरकार ले रही है। 1 लाख करोड़ रुपया लगाकर बुलेट ट्रेन बनाया जा रहा है ताकि अहमदाबाद से बॉम्बे तक बुलेट ट्रेन चले। अच्छी बात है, देश का विकास होना चाहिए। वहां पर लोगों को 1 लाख करोड़ रुपया आप लोन लेकर बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। बुलेट ट्रेन और बिहार के लोगों को आप पैसेंजर भी नहीं दीजिएगा। हम लोग का इतना भी हक नहीं है। और अगर मैं ये बात उठा रहा हूं तो हम मोदी जी पे इल्जाम लगा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया अगर आप लोन लिए, सुनिए, नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को आपको जवाब देना, मुझे थोड़ी देना नहीं, सुन तो लीजिए। आपने कहा करे मोदी जी पे इल्जाम लगा रहे हैं। 1 लाख, मैं बिना फैक्ट की बात नहीं करता हूं। 1 लाख करोड़ रुपया, मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। 1 लाख करोड़ रुपया अगर आपने 30 साल या 50 साल या 60 साल के लिए लोन ले लिया जापान से बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, ट्रेन बना गुजरात में, लेकिन लोन तो भारत के हर लोगों पर आएगा। पूरे देश की आबादी में 10% बिहार के भी लोग हैं, तो 10,000 करोड़ रुपया लोन तो हम लोग पर भी हो गया।
गुजरात में चलेगा बुलेट ट्रेन और बिहार को अरे आदमी को गुजरात पैसेंजर में भी नहीं चलेगा मिलेगा। बुलेट ट्रेन में आपको इतना दर्द हो रहा है, सिर्फ गुजरात से बॉम्बे ही जा रहा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा वहां पर लोग मिलेंगे बुलेट ट्रेन को यूज करने वाले, उनकी ट्रैफिक इतनी हैवी है, इसीलिए वो वहां पे ट्रेन चल रहा है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं प्रशांत, छोड़िए ये मेरे जवाब देने की बात नहीं है। आपको अभी आपको पूरा आपको गलत साबित करता हूँ। बट अब चलिए सुनिए, नहीं रुकिए दर्शकों को बेवकूफ मत बनाइए। अहमदाबाद से मुंबई का फ्लाइट टिकट का एवरेज निकाल लीजिए और पटना से दिल्ली का फ्लाइट टिकट का एवरेज निकाल लीजिए। पटना दिल्ली 21 फ्लाइट चलती है डेली। एवरेज जो सीट का कॉस्ट है, जो रिकवरी यहां हो रहा है, वो अहमदाबाद से बॉम्बे के मुकाबले दुगना है। आप क्या बात करते हैं, ऐसे जबरदस्ती आप कह रही हैं। ठीक है, ये आपकी लड़ाई बीजेपी के साथ है, मेरी साथ नहीं है। और सुनिए, मतलब बिहार के लोग 21 फ्लाइटों में पैसा देकर जा रहे हैं दिल्ली। प्रशांत मेरी बात तो आप यहाँ बुलेट ट्रेन बना, हम ये नहीं कह रहे हैं बुलेट ट्रेन यहाँ बनना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ उनको बुलेट ट्रेन दे रहे हो, एक ही जगह बन रहा, हर जगह नहीं बन रहा, तो हर राज्य को प्रॉब्लम होनी चाहिए थी यहाँ पर। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, होनी चाहिए। क्यों नहीं होगा? प्रशांत मैं वोट हम लोग देंगे और हमारे नाम पे कर्जा लेके डेवलपमेंट विकास इंटरव्यू